आज की वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर का सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज का, ठीक है। और ये चैप्टर वाइज तकरीबन आज के वीडियो में 7 चैप्टर क्लोज हो जाने वाला है, ठीक है। यानी 7 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा एमसीक्यू का। उसके बाद लगभग तकरीबन हमको लगता है दूसरा बुक में 9 चैप्टर बचा हुआ है और पहले बुक का ये 7 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 2 चैप्टर बच जाएगा, ठीक है। तो 9 2 11 चैप्टर और बचे हुए और ये 11 चैप्टर को तकरीबन 5 या फिर 4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हद से ज़्यादा 6 वीडियो में। आज आपका 29 तारीख की रात है, 30 तारीख को भी तकरीबन 3 से 4 वीडियो आएगा या फिर तकरीबन 3 वीडियो आ ही जाएगा और सब्जेक्ट के भी वीडियो आएंगे। कहने का मतलब है 1 तारीख से पहले आपका यहाँ पर खत्म होने वाला है, तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और दूसरी बात, एक स्टूडेंट के द्वारा कमेंट आया था कि सर 2022 का क्वेश्चन आंसर करवाइए। देखिए उसका टेंशन क्या मैं समझ गया, जैसे ही कमेंट किया स्टूडेंट ने, उसका टेंशन ये चीज़ है कि सर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर तो नहीं निकला है, लेकिन प्रीवियस ईयर वाला जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके पैटर्न के हिसाब से करवाइए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 का क्वेश्चन एक भी पूछा नहीं जाएगा 2023 वाले में, तो कोई फ़ायदा नहीं है 2022 के क्वेश्चन को करने में। तो आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप नए स्टूडेंट हो। मेरे पास जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो मेरे से तकरीबन शुरू से जुड़े हुए, ठीक है, उसका एग्जाम भी बेटर जा रहा है, ऐसा बात नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ाई तकरीबन 5 महीने से लगातार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ प्लेलिस्ट है मॉडल पेपर का 2023 का प्लेलिस्ट है, याद रखिएगा। सारा पैटर्न के साथ मैंने पहले ही करवा दिया है, आप भी जाकर देख लीजिए, आपको भी फायदा होगा उससे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रूजवेल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो कौन सा सचिव था जिसकी मृत्यु वायु दुर्घटना में हुई थी? तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी डैग हैमरशोल्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी याल्टा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? याद रखिएगा आर्थिक व सामाजिक परिषद में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 54, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा परिषद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 6, किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए महासचिव, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो यहाँ पर आपको बताना है मौलिक सदस्य कौन था, ठीक है, सोच समझकर आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी भारत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी शांति स्थापना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, पूर्व महासचिव बान की मून, ठीक है, ये नाम है आपका बान की मून, किस राष्ट्र के नागरिक हैं? आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 1995 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1945 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 2006 में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विश्व व्यापार संगठन निम्नांकित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगर इसे शॉर्ट में बोला जाए तो इसे बोलेंगे GATT। आप सभी को पता होगा ये नाम, आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, जानते होंगे, यानी जैट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उत्तरदायी तत्व इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी
चेंजूस समझौता। आगे देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1957 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे ईस्वी वाले क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ये आपका 1957। आगे यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये फ्रांस आपका है, ब्रिटेन भी है, चीन भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी इटली, ये आपका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? पहले एशियाई, ठीक है, एशियाई महासचिव कौन थे ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यू थांट, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संगठन है? तो मानव अधिकार कौन सा संगठन है यहाँ चारों में से? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? मतलब जो परमाणु बनाया जाता था उसका जो प्रौद्योगिकी केंद्र था, तो उसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सुरक्षा से संबंध यानी रिलेटेड संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या था? आपको सिर्फ उसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका IAEA। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये आप मत मार दीजिएगा बी नंबर, ठीक है। यहाँ पर आणविक है, आपका जो आंसर है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर ये रहे ऑप्शन में तो आप सीधा इसको मार दीजिएगा, या फिर जो मैंने आपको हिंदी बताया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी टोटल 6 अंग हैं। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 1944 ईस्वी में। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी महासभा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, और 25 नंबर क्या आपका, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है यानी व्यापार के लिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्व व्यापार संगठन। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1945 में। आगे देखिए 28 नंबर, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? मतलब वेटो पावर का। तो यहाँ पर बताना है कौन सा देश, यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रूस ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हेग में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया अभी जस्ट, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मानव अधिकार से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो देखिए वर्तमान 2023 के अनुसार आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको गूगल में अवेलेबल मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से ढूंढिएगा अच्छे साइट में, ठीक है। यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इनमें से यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन आप लोग 2023 का जो वर्तमान वाला है एकदम गूगल से ढूंढ कर याद कर लेना है। अगर वर्तमान में पूछे तो 2023 वाला ही उत्तर मारना है, नहीं सोचना है कि एनसीईआरटी में अवेलेबल है या फिर नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ? बहुत ही सिंपल है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1962 में।
आगे देखिए 34 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। ये भी सिंपल है, अगर जिन स्टूडेंट को नहीं पता उसके लिए टफ होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका 111 यानी 111। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 का सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। 2-3 दिन आपका एग्जाम का समय है। वीडियो में अभी भी अगर आप पूरा नहीं देख रहे हो तो फिर सोचिए आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो सोच लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका अस्त्र परिसीमन संधि, दूसरा आपका सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि और तीसरा परमाणु अप्रसार संधि। यानी ये सारे ऐसे संधि थे जिससे अस्त्र को कंट्रोल में रखा जा सकता था। यहाँ पर इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, कितने देशों के द्वारा जैविक हथियार समझौते यानी BWC पर हस्ताक्षर किए गए, आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 155, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहां पर 4 ऑप्शन है, तो 4 में से उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका फोर्थ नंबर है आपका, शीत युद्ध कब शुरू हुआ। शीत युद्ध आपका ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 5, सन 1950 के दशक में फ्रांस को किससे जूझना पड़ा था, यानी किससे लफड़ा करना पड़ा था। यहां पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वियतनाम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 6 नंबर, सन 1960 के दशक में ब्रिटेन को किससे जूझना पड़ा था। 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या होगा, वियतनाम, केनिया, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केनिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, उपनिवेशों का आज़ाद होना कब से आरंभ हो गया। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका नंबर ए 1940 के दशक के उत्तरार्ध में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, परंपरागत सुरक्षा नीति एक तत्व है और क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी और शक्ति संतुलन है, ठीक है। परंपरागत सुरक्षा नीति क्या है, एक तत्व और शक्ति संतुलन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध है किससे है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मित्र देशों की रक्षा से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें 1/3 युद्ध के लिए जिम्मेदार था, कौन था। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा शीत युद्ध, बिल्कुल एकदम सही, यानी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर देखिए 11 नंबर, सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर 1995, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना से मारे गए उसकी तुलना में। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लोग खुद अपनी सरकारों से मारे गए, जी नहीं, ये तो गलत है। लोग स्वयं भूखमरी से मर गए, ये भी गलत है। महामारियों से मर गए, ये भी गलत है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्या आपका, मानव की रक्षा व्यापक अर्थ है, क्या अर्थ है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभाव और भय से मुक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सन 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की अवधारणा उभरने के कौन से कारण नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स व बर्ड फ्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 15 नंबर, सुरक्षा धारण के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष उत्पन्न हुई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1972 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की सुरक्षा का दायित्व व्यावहारिक रूप से किसे करना पड़ता है। और देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं प्रत्येक देश, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, खतरे से मुक्त रहना, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विश्व के लगभग 200 देशों के लगभग 7 अरब जनसंख्या सुरक्षा के संबंध में बेफिक्र हैं, विभिन्न धारणाएं रखते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या फिर डी यानी दोनों, या फिर सी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा, मतलब यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 19 नंबर, सुरक्षा की पारंपरिक
औपचारिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किस देश के लिए माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी भी युद्ध में नुकसान होता है सिर्फ सैनिकों से, स्त्री पुरुषों से, या सैनिक एवं जानमाल से, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा सैनिक एवं जानमाल का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 21 नंबर, बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन से विकल्प ठीक नहीं है? यहाँ पर देखिए 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, युद्ध को नज़रअंदाज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया? तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 सितंबर 2001 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विश्व की वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो आपको बताना है विश्व की वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा 6 अरब 20 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक है सैन्य क्षमता, और सुरक्षा नीति का दूसरा घटक क्या है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय कायदों व संस्थाओं को मजबूत करना। आगे यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सुरक्षा की परंपरागत धारणा में कौन से तत्व नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास बहाली। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 2001 में। अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सुरक्षा परिषद में कुल कितनी सदस्य होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 15। ये थे आपके टोटल पहले वाले बुक से 7 चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में पहला बुक दी एंड हो जाएगा। ठीक है, जब पहला बुक दी एंड हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। जब टाइम मिला है पॉलिटिकल साइंस में तो अच्छे तरीके से हम लोग लाभ उठाएं, 100% अच्छे तरीके से लाभ उठाएंगे, ताकि पॉलिटिकल साइंस में फाड़ के रख देना है, स्टूडेंट ने कमेंट किया था। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।